इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो पेड परीक्षा है 2023 में आयोजित की जाएगी। इसमें जो भारतीय प्राचीन इतिहास के सिलेबस में जैन धर्म, जीवनी और शिक्षाएं दिया गया, उस टॉपिक पर बात करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन धर्म थे। दोनों में मुश्किल से 15 या 20 साल का फर्क रहा होगा। जैन धर्म 15-20 साल पहले उद्भव में आ गया था और दोनों ही धर्म जो ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसके विरोध में आए थे। अगर जैन धर्म की बात की जाए या बौद्ध धर्म की बात की जाए, बौद्ध धर्म की बात हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म के उद्भव के कारण इसमें बौद्ध धर्म को भी शामिल कर लिया जाता है। जैन धर्म के अगर उद्भव कारण को देखा जाए तो उद्भव कारण ये थे कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो वर्ण व्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत हो गई थी और जो वर्ण थे वो कर्म पर आधारित ना रह के केवल जाति पर आधारित हो गए थे और जो सामाजिक व्यवस्था थी वो 4 वर्गों में विभाजित हो गई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और वह धार्मिक अनुष्ठान संबंधी क्रियाकलाप किया करते थे और राजा की पुरोहिताई किया करते थे। और इसके बाद इसमें आगे बात करें कि जैन धर्म में जो महावीर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, महावीर साथ ही साथ जो भगवान बुद्ध थे जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, दोनों ही क्षत्रिय कुल से पैदा हुए थे और दोनों ही राजाओं के पुत्र थे। और इसके अलावा अगर इसके उद्भव कारण माने जाए जैन धर्म के, तो उस समय जो उत्तर भारत का मैदान था, उत्तर भारत के मैदान में जो आर्य सभ्यता विकसित हुई थी उत्तर वैदिक काल के बाद, और उस समय कई नगरों का विकास हो गया था, मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। और उस समय लोहे का उपयोग काफ़ी अधिक बढ़ गया था और लोहे के औजार बनाए जाने लगे, जिससे खेती किसानी आसानी हो गई। और एक बड़े वर्ग भी उदय हुआ जिसका सामाजिक स्तर तीसरे नंबर पे था और जो किसान लोग थे लोहे के औजारों से खेती करने लगे और वनों को साफ करके कृषि भूमि का विस्तार किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसमें जो यज्ञ में पशु बलि को बढ़ावा दिया गया, जिससे जानवरों की संख्या कम होने लगी जो खेती किसानी के काम में आया करते थे। इसलिए जो साधारण कृषक वर्ग था और जो बड़े वर्ग था वो ऐसे धर्मों या संप्रदायों की तलाश में था जो उनके व्यवसायिक हितों की रक्षा कर सके और उन्हें मानसिक संतुष्टि भी प्रदान कर सके। जो बड़े या वैश्य वर्ग था वो ये चाहता था कि राजाओं के बीच युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, जिससे उनका व्यापार चलता रहे। इसलिए जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अस्तित्व में आए तो बड़े वर्ग ने, जिन्हें सेट्टी भी कहा जाता था, इन्होंने बढ़ चढ़कर इन दोनों ही धर्मों के अनुयायियों को दान दक्षिणा दी। इसके बाद अब अगर आगे बात करें कि दोनों ही धर्म अहिंसा पर आधारित थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर जैन धर्म की बात करें तो तुलनात्मक रूप से बौद्ध धर्म की बात करनी पड़ेगी, अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो तुलनात्मक रूप से समझने के लिए जैन धर्म की बात करनी पड़ेगी। दोनों ही धर्म अहिंसा, संयम, सत्य इत्यादि जो सात्विक कर्म थे या नैतिक जीवन था, नैतिक सामाजिक व्यवस्था थी, उस पर बल दिया करते थे। और दोनों ही धर्मों के जो प्रवर्तक थे इन्होंने उस समय की तात्कालीन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसे चुनौती दी थी और उन्होंने अपने उपदेश दिए थे, बिल्कुल सरल भाषा में दिए थे, जो कि लोगों की आम भाषा थे उनके समझ में आ जाया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं जो महावीर स्वामी के शुरुआत में इनका इतिहास देखते हैं तो महावीर स्वामी को जैन कहा जाता। महावीर जैन का अर्थ है जैन, जिनका अर्थ होता है विजेता। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, ऐसा जैन साहित्य में दिया गया है या जैन अनुयायियों का ऐसा विश्वास है। इनके जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता, प्रथम तीर्थंकर थे। इसके अलावा जो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को जो वासुदेव कृष्ण थे उनका भाई माना गया या माना जाता है जैन साहित्य में। और 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ थे।
पार्श्वनाथ के बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए वो महावीर जैन हुए, और इन्हीं की सर्वाधिक मान्यता है जैन धर्म में या जैन अनुयायियों में। अगर इनके बारे में संक्षिप्त तथ्यात्मक जानकारी देखें तो इस प्रकार है, और इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे महावीर जो जैन का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात इन दोनों में लगभग 22-23 साल का फर्क था। और इनका जो जन्म स्थल था कुंडग्राम, वैशाली, कुंडग्राम के पास वैशाली नगर था। ये इस समय तत्कालीन बिहार में था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये वज्र संघ के प्रधान थे, और ये क्षत्रिय कुल के थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला, और बचपन का नाम इनका था वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर बचपन का नाम था, लेकिन बाद में जब इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब इन्हें महावीर जैन के नाम से जाना गया। और साथ ही साथ इन्हें महावीर इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने आत्मिक शक्ति के, आत्मिक बल के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इन्हें महावीर भी कहा गया। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, इसके बाद इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, और इनके दामाद का नाम था जामाली। जामाली ने इनके सिद्धांतों का सबसे अधिक विरोध किया, लेकिन बाद में वो इनका शिष्य बन गया। और इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, और ज्ञान प्राप्ति ने हुआ था, ज्ञान की प्राप्त हुई थी 12 वर्ष की तपस्या के बाद। 12 वर्ष तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। और इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त स्थल था, किस जगह ज्ञान प्राप्त किया था, इससे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ज्ञान प्राप्त स्थल, ज्ञान प्राप्त स्थल जुम्बिक ग्राम में रिजपालिका नदी के तट पर, जरम्बिक, रिजपालिका नदी थी, इसके तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, जबकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो जैन धर्म में साल वृक्ष पूजनीय, और बौद्ध धर्म में पीपल वृक्ष पूजनीय। इसके अलावा बट वृक्ष भी बौद्ध धर्म में इसकी मान्यता काफी अच्छी खासी है। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने जो प्रमुख उपदेश दिया था, बाराकर नदी है, इसके तट पर इन्होंने प्रमुख उपदेश दिया था। और इसके अलावा इनकी जो उपाधियां थी, इन्हें उपाधियां दी गई थी जैन साहित्य में या जैन धर्म में। उपाधियां किस प्रकार थी? केवलिन, जिन, केवलिन उसे कहते हैं जिसे भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान उसे केवलिन कहते हैं, और जिन उसे कहते हैं जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। और इन्हें अरहत भी कहा गया और निर्ग्रंथ भी कहा गया, जो कि सभी बंधनों से रहित। और जो अरहत का अर्थ है पूज्य, और अरहत महात्मा बुद्ध को भी कहा गया। और इसके अलावा इनको जो निर्वाण कब प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन बनता है, आ जाता है। निर्वाण इन्हें हुआ था पावापुरी राजगृह, बिहार में 72 वर्ष की अवस्था में।
72 वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुआ था और निर्माण हुआ था 468 ईसा पूर्व। अगर इनके सिद्धांतों की बात करें तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत या 5 शिक्षाएं थी जो व्यवहारिक रूप में अपनाई जाती हैं या अपनाते जैन धर्मावलंबी हैं। वो 5 शिक्षाएं या व्रत ये थे, जैसे पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अस्तेय और चौथा था अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। अहिंसा अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, इसलिए जैन धर्म में जो कृष्ण कार्य वर्जित है। और सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का एकत्रण ना करना या इकट्ठा करना का, ब्रह्मचर्य अपनी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, संयम रखना। इसमें जो प्रथम 4 जो सिद्धांत थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे और बाद में 5वां सिद्धांत महावीर जैन ने दिया था। और अगर जैन साहित्य की बात की जाए तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, आगम कहा जाता है। और इसमें 12 अंग हैं, आगम में 12 अंग हैं। और इसके अलावा जैन धर्म बाद में कालांतर में 2 संप्रदायों में बट गया। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। यह संप्रदाय रूढ़िवादी संप्रदाय है। यह जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, सिद्धांत, उनको लगभग वैसे ही अंगीकार करता, उनका पालन करता है। जबकि श्वेतांबर एक उदारवादी संप्रदाय जैन धर्म के अंतर्गत और इसके जो अनुयायी भी काफी अधिक हैं। और दिगंबर संप्रदाय मुख्य रूप से जो जैन संत हैं वो इसका पालन करते हैं। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले संत हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। और जैन धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से श्वेतांबर जो संप्रदाय है उससे ही ताल्लुक रखते हैं या उसी के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। जबकि दिगंबर संप्रदाय में मुख्य रूप से जैन संत इसका पालन करते हैं। हालांकि श्वेतांबर संप्रदाय में भी जो जैन संत हैं वो भी इसका पालन करते हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों की बात करें तो जैन धर्म जो सांसारिक बंधन है उनसे मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न का सिद्धांत बताता है, जिसे व्यवहारिक रूप में अपनाया जाता है। त्रिरत्न या 3 जौहर, वह सिद्धांत इस प्रकार है जैसे सम्यक ज्ञान। हमें किसी भी वस्तु का या किसी बात का, अच्छी भली बात का हमें संपूर्ण रूप में ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा इसका रत्न है सम्यक ध्यान। हमें जो जैन आचार्य हैं और जैन के जो धर्म के पूजनीय व्यक्ति हैं उनका सम्यक ध्यान करना चाहिए। तीसरा सम्यक आचरण, हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो। ये जैन के त्रिरत्न या 3 जौहर कहलाए। इसके अलावा जैन धर्म में कुछ अन्य शिक्षाएं भी दी गई है। जैसे सबसे पहले आती है मति। मति का अर्थ जैन धर्म में बताया गया है इंद्रिय जनित ज्ञान। जो हमारे 5 इंद्रियां हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे मति के अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा श्रुति, श्रुति कहा गया श्रवण ज्ञान, जो हमने ज्ञान अपने कानों से सुना है उसे श्रुति कहा गया। उसके बाद अवधि, अवधि इसे कहा गया दिव्य ज्ञान। अवधि के बाद चौथा इन्होंने जो ज्ञान का जो प्रकार बताया है वो इस प्रकार है मना पर्याय। मना पर्याय का अर्थ है कि दूसरों के मन की बात जान लेना, दूसरों के मन की बात या दूर बैठे व्यक्ति के मन की बात या उसकी मनोदशा को जान लेना। ये एक प्रकार की उस समय की जो टेलीपैथी है
उससे मेल खाती है, जो इस समय के मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, मन प्रयास। और उसका कैवल्य, कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि वस्तुओं में दो प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं, भावात्मक ज्ञान और अभावात्मक ज्ञान। कैवल्य प्राप्त व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है अगर वो किसी एक वस्तु के भावात्मक और अभावात्मक अर्थात उस वस्तु में जो ज्ञान है या गुण है और उस वस्तु में जो गुण नहीं है, जो अन्य वस्तुओं में पाए जाते हैं, उसका ज्ञान हो जाए तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कैवल्य प्राप्त व्यक्ति और कर भी लेता है, ऐसा जैन धर्म मानता है। अगर जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों की बात की जाए तो जैन धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, जबकि महात्मा बुद्ध भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को माना गया है, लेकिन उस रूप में नहीं माना गया है जैसा जैन धर्म में माना गया है। जैन धर्म में जो आत्मा का अस्तित्व माना गया है वह ब्राह्मण धर्म में वर्णित आत्मा के अस्तित्व से काफी अधिक मेल खाता है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को केवल चेतना के प्रवाह के रूप में ही माना गया है। और इसके अलावा जो कर्म फल है, कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण बताया गया है जैन धर्म में। और जैन धर्म का जो प्रमुख अनुयायी था, प्रमुख अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में साथ ही पूरे दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अब आगे बात करते हैं कि जो जैन धर्म था उसने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नहीं नकारा, लेकिन जो ईश्वर का स्थान था जैन धर्म में, उसने ईश्वर का स्थान जो उनके तीर्थंकर थे उससे नीचे माना। ईश्वर को उन्होंने केवल नाम मात्र के लिए माना, ईश्वर को इस रूप में नहीं माना जैसा ब्राह्मण धर्म माना जाता है, जगत का रचना कारक पालन करता है, संहार करता है, उस रूप में नहीं माना। केवल ईश्वर को आंशिक रूप में केवल नाम के लिए मान लिया। और लेकिन ईश्वर का स्थान हमेशा तीर्थंकर से नीचे रखा गया। और जैन धर्म में जो ब्राह्मणीय कर्म कांड थे उनसे दूर रहने का प्रयास किया गया। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म की जो प्रमुख संगीतियां थी या सम्मेलन थे, जैन धर्म का जो प्रथम संगीत हुई थी या सम्मेलन हुआ था, यह प्रश्न बन सकता है। प्रथम संगीत हुई थी, यह हुई थी 300 ईसा वर्ष पूर्व, 300 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी और ये पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और ये हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और जैन धर्म की दूसरी संगीत या सम्मेलन, दूसरी संगीत या सम्मेलन 512 ईसा पूर्व ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये श्वेतांबर आचार्य के अध्यक्षता में, और ये सम्मेलन आयोजित किया गया था वल्लभी, गुजरात में। अब जैन धर्म के बारे में जो आगे की जो सिद्धांत है, दो सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सिद्धांत लगभग वैज्ञानिक मान्यता पर खरे उतरते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए थे वो पूर्णतः वैज्ञानिक मान्यता पर खरे उतरते हैं, इसी प्रकार जैन धर्म ने जो दो सिद्धांत दिए वो तर्क के आधार पर दिए। सबसे पहले इसमें आता है अनेकांतवाद। ये जैन धर्म की शिक्षाओं के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनेकांतवाद का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड या विश्व की प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और ये धर्म दो रूपों में होते हैं, भाव और अभाव, अर्थात भावात्मक धर्म और अभावात्मक धर्म। भावात्मक धर्म वह होते हैं जो उस वस्तु में पाए जाते हैं, अभावात्मक धर्म वह होते हैं जो उस वस्तु में न पाकर अन्य वस्तु में पाए जाते हैं। इसमें जो धर्म का जो
अर्थ लिया गया वो गुण के रूप में लिया गया है। धर्म का अर्थ उस रूप में नहीं लिया गया है कि जैसे किसी धर्म को मानना, धार्मिक सिद्धांतों को मानना, किसी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखना, उसमें नहीं माना गया। धर्म का अर्थ केवल गुण के रूप में माना गया है। और अनेका सिद्धांतवाद में, अनेकांतवाद सिद्धांत में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक वस्तु के गुण और पर्याय और उसके भावात्मक और अभावात्मक गुणों या धर्मों को जान लेता है तो उसे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। ऐसा साधारण व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। ऐसा केवल जो कैवल्य प्राप्त व्यक्ति है, जो जैन धर्म में कैवल्य प्राप्त व्यक्ति है, या जैन धर्म के जो महान व्यक्ति हैं, महावीर जैन, इसके अलावा जो तीर्थंकर वो हुए हैं, उन्हें ही इस बात का ज्ञान हो पाता है, अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान हो पाता है। दूसरा इन्होंने प्रमुख सिद्धांत दिया स्यादवाद। स्यादवाद सिद्धांत इस बात पे आधारित है कि इसका मूल सार ये है कि हमें भी किसी वस्तु या किसी बात या कथन को हमें पूर्णतः सत्य नहीं मानना चाहिए। उस कथन को हमें आंशिक सत्य मानना चाहिए, क्योंकि वह कथन किसी एक संदर्भ में सही हो सकता है या सत्य हो सकता है, और किसी एक संदर्भ में वह कथन असत्य हो सकता है। साथ ही साथ वह कथन किसी एक संदर्भ में निरर्थक हो सकता है, किसी भी अन्य संदर्भ में सार्थक हो सकता है, और वह कथन किसी संदर्भ में हो सकता है, किसी संदर्भ में नहीं भी हो सकता है। और वह कथन के संबंध में अगर बात की जाए तो उस कथन के संबंध में कोई भी बात कहीं भी नहीं जा सकती है। इसके अंतर्गत, स्यादवाद के अंतर्गत सप्तभंगी नय सिद्धांत दिया। इसमें 7 इसके भाग हैं, इसी के आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। और स्यादवाद या सप्तभंगी नय सिद्धांत के आधार पर ही जो वर्तमान में कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कहते हैं, वो सप्तभंगी नए सिद्धांत पर ही आधारित है। भले ही जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया उसने इस सिद्धांत को ना पढ़ा हो, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्णतः स्यादवाद के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। इसके अलावा फुजी लॉजिक जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, उसकी भाषा है, वो भी पूर्णतः स्यादवाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन धर्म की जो शिक्षा है, सिद्धांत है, उन्होंने जो योगदान दिया है आधुनिक वर्तमान वैज्ञानिक जो युग है उसमें योगदान दिया है। तो ये तो वह जैन धर्म, उसके अंतर्गत जीवनी शिक्षाएं, इससे 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे।